स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझना बहुत इजी हो जाता है अगर हमारी ये क्लैरिटी हो कि ब्लड वेसल्स कितने तरह की होती हैं और ये कैसे काम करती हैं. So that's what all we are going to discuss today in this particular session, types of blood vessels. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. So proceed करते हैं. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल. मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टरीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेन्स टुडे एंड नो डाउट कैपिलरीज. तो यहाँ पे हमारी जो 3 मेन ब्लड वेसल्स हैं वो हम आज कवर करेंगे एक शॉर्ट सेशन से. फाइन. एक एक करके मैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स इनके फंक्शंस और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं. ब्लड वेसल्स वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो पाइप की तरह के अंदर ब्लड फ्लो करता है. अब अगर हम बात करें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें मेनली 3 तरह की ब्लड वेसल्स हम पढ़ते हैं. दैट आर आर्टरीज, वेन्स, as I mentioned earlier also, and capillaries. Okay, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे आर्टरीज. अगर आप इस फिगर को देखिए, पहले इस फिगर को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर प्रोसीड करते हैं हम. ये आर्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट. आर्टरीज को हम मेंशन करते हैं रेड कलर से. ओके, ये क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी पार्ट्स में. ओके, सो इफ वी मेंशन हार्ट हियर, तो ये बॉडी पार्ट्स की तरफ या हमारे सेल्स की तरफ ब्लड को लेके जानी है. कैन यू सी दिस एरो हियर? ओके, फाइन. और ये जो दूसरी आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये मैं बाद में आपको डिस्कस करती हूँ. फाइन. तो आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं. ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से आएगा? जो लंग से हार्ट में आया और हार्ट से ये कैरी करेंगी. मैं पूरा आपको पाथवे समझाऊंगी, बट यू नीड टू बी बिट पेशेंस आप रखिएगा और फोकस से इस सेशन को देखिएगा, क्योंकि अगर आपका फोकस हिला तो आपको लगेगा कि मैं तो क्लियर ही नहीं हो रही बातें. ठीक है, तो थोड़ा फोकस से और थोड़ा पेशेंस से इस सेशन को देखिएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी आपको आए तो उसका मतलब है ऑक्सीजन रिच, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं बॉडी सेल्स की तरफ. सो ये कहना गलत नहीं होगा कि इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक सिंपल सी बात है कि अगर ये हार्ट से ब्लड ला रही हैं, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. अगर ये पंप करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि आर्टरीज का स्ट्रक्चर भी बाय नेचर वैसा ही होगा कि जो पंप ब्लड को कैरी कर सके. तो दैट्स व्हाई आर्टरीज क्या होती हैं? थिक वॉल होती हैं और इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो रैपिड मैनर से फ्लो करता है. ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं, एज यू कैन सी हियर आई मेंशन हियर, थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती है. थिक वॉल क्यों होती है? क्योंकि ब्लड जो आ रहा है वो पंप्ड ब्लड आ रहा है, जिसको हार्ट ने पंप किया है. देखिए, अगर आपने इसको देखा तो आपको समझ आ जाएगा. फाइन. तो दैट्स व्हाई दे हैव अ थिक वॉल, इलास्टिक स्ट्रक्चर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रेड से. क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती हैं. ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमें ये समझना जरूरी है, ये जो पूरा मैं ब्लड वेसल्स का आपको बता रही हूँ, ये कैसे ब्लड वेसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. आर्टरी की आगे भी ब्रांचेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल. क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल. यू कैन सी हियर, आर्ट्रियोल्स के भी आगे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. एज यू कैन सी हियर, this part, this is known as a capillaries. मैं आपको अलग अलग विजुअल से दिखाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फाइन. तो कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अमूल का दूध है ना, जो मिल्क है उसका तो उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? प्रोडक्शन यूनिट में हो रहा है, फैक्ट्रीज में हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ से जो मिल्क निकला एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू एक मेन स्ट्रीट में आया, एक मेन स्ट्रीट से आके ये गया मेन सिटीज में गया. फाइन. तो वो तो हो गई हमारी आर्ट्रियोल. और सिटी से ये फिर एक पर्टिकुलर एरियाज में आया, लोकेलिटीज में आया. तो कैन यू अंडरस्टैंड? एक चैनल हो गया ना, कि प्रोडक्शन यूनिट से
पहले आया स्टेट में, स्टेट से सिटी में, सिटी से लोकल यूनिट में। सिमिलरली जो हमारा ब्लड है ये अलग अलग पैसेज से निकलता है। कैसे निकलता है? हार्ट से जो ब्लड आ रहा है उसको आर्टरी कैरी करी है, पर आर्टरी के आगे ब्रांचेस हो रही है, दैट आर नोन एज आर्टरियोल्स। तो वो ब्रांचेस में चला गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कैरी कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच करेंगी, एक्सेप्शन में लास्ट में डिस्कस करूंगी। फाइन। उसके बाद वो कैपिलरीज में आ गया। अब कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज के आसपास यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं, देख सकते हैं आप, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ। तो क्या होता है, कैपिलरीज इन सेल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड देती है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, दैट वी कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ले लेती हैं। तो बेसिकली जो सेल से एक्सचेंज हो रहा है, वो एक्सचेंज कौन कर रहा है? वो कैपिलरीज कर रही है। ये कैपिलरीज है, ये सेल्स है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? कैपिलरीज की थिन वॉल्स के थ्रू हो रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक और स्ट्रक्चर से मैं आपको बताती हूँ, देखिए, कैन यू सी, ये आर्टरीज है, ठीक है। आर्टरीज डिवाइड हुई आर्ट्रियोल से, आर्ट्रियोल के आगे ब्रांचेस हो गई, दैट आर नोन एज अ कैपिलरीज। कैपिलरीज के पास यहाँ पे देखिए ये येलो येलो शेड में आपको सेल्स दिखाए हुए हैं। तो कैपिलरीज ने क्या किया? सेल को ऑक्सीजन रिच ब्लड दे दिया और उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया। फाइन। अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये देखो यहाँ पे ब्लू शो होना शुरू हो गया ना, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लड कौन सा ब्लड है? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि सेल्स ने यूज कर लिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, रेस्पिरेशन हुआ। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये ज्वाइन करके बनती है वेन्यूल, वेन्यूल आगे ज्वाइन करके बनता है वेन्स। कैन यू सी हियर? तो बेसिकली जो पूरा साइकिल है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? हमने बोला, आप इस फिगर पे वापस आइए, मैंने आपको बोला था यहाँ पे हार्ट है, हार्ट से बॉडी सेल्स में तो लेके आ रहा है ब्लड कौन? आर्टरीज, ठीक है। बॉडी सेल से हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जा रहा है, दैट आर नोन एज अ वेन्स, उनको हम बोलते हैं वेन्स। सो बेसिकली बॉडी सेल्स ने जब ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो उन्होंने कौन सा ब्लड दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी सेल्स ने यूज किया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो वेन्स लेके जा रही है वापस हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हार्ट की तरफ आ गया। इनकी वॉल्स थिन वॉल्स होती है। हमारी स्किन पे जो हम ग्रीनिश ब्लड वेसल्स देखते हैं ना नॉर्मली अपने हैंड्स पे, स्किन पे, दैट आर बेसिकली वेन्स। वेन्स हमें विजिबल होती है, आर्टरीज हमें विजिबल नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ा अंदर होती हैं स्किन के, फाइन, डीप होती हैं। Okay, so we can say they carry deoxygenated blood, appear bluish in color, greenish in color, depends. Fine. So आपको आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डिफरेंस तो अपने आप ही लिख देंगे। फाइन। इसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता रही हूँ, देखो एक और विजुअल से। आर्टरीज आई, रेड से देखो डिपिक्ट की हुई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइन, उन्होंने आर्ट्रियोल्स को दिया, आर्ट्रियोल्स ने कैपिलरीज को दिया। अब कैपिलरीज के आसपास यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो सेल्स हैं, कैपिलरीज ने क्या किया? सेल को दे दिया। अब सेल ने वापस जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस दे दिया। अब कैपिलरीज दोबारा जाके मिली वेन्यूल से, वेन्यूल, ये रहा वेन्यूल, मिल गया, ठीक है। वेन्यूल्स अलग अलग ब्रांचेस आके मिली, एक यू कैन से अ बिग पाइप आप बोलो याद रखने के लिए, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट आर नोन एज अ वेन्स। अब ये जो वेन्स है ये ब्लड को कहाँ ले गई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना हमने। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गई वापस हार्ट की तरफ, देखो लिखा हुआ है ब्लड फ्लो टू हार्ट। फाइन। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट आर द कैपिलरीज। कैपिलरीज से हम क्या समझते हैं? हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया, बट नोट्स ही है ना, मैं आपको कहती हूँ कि मेरे सेशन में आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं जिन पे मैं हार्ड वर्क करती हूँ, वो मैं सिलेक्ट करके अलग अलग बुक्स से इसमें डालती हूँ। देखिए कैपिलरीज बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, थिन ब्लड वेसल्स है ना, जो वेन्यूल से पहले पाई जाती हैं, आर्ट्रियोल्स के बाद पाई जाती हैं। इनसे ये क्या करती हैं? सेल से जो डाइजेस्टेड फूड,
या गैसेस इसके थ्रू पास हो जाती हैं, सेल्स को दे देती हैं डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ऑक्सीजन दे देती हैं। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि ये कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। आपने डायग्राम से देख लिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन। तो अब हम आते हैं लास्ट की एक्सेप्शंस कहाँ हो सकती हैं। एक्सेप्शंस मतलब जब हमने आर्टरीज और वेन्स पढ़ा तो एक्सेप्शंस देखी जाती हैं इन द टर्म्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। वो कहाँ पे है देखिए आप। मैंने आपको बोला कि जो ये है आर्टरी, ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं, इसको हम ऑर्टा भी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है ब्लड सेल्स की तरफ। ये तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स दी बॉडी सेल्स, ठीक है, क्लियर है। बट एक्सेप्शंस यहाँ पे ये हैं, एक्सेप्ट वन आर्टरी, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। कैन यू सी हियर, हार्ट से, मैं मार्क कर रही हूँ, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ले जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे एक्सेप्शंस है। इसी तरह मैंने आपको बताया था वेन्स, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, पर वेन्स में भी एक्सेप्शंस है। यहाँ पे देखिए, जब लंग्स हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर तो लंग्स में ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड यहां आ गया, कैन वी से। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जाएगा, ये हार्ट की तरफ जाएगा ताकि हार्ट इसको पंप करेगा। अब ये ब्लड कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन। वेन्स का वैसे काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, पर यहाँ पे वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। मैंने यहाँ पे पल्मोनरी क्यों बोला, उसका रीजन ये है कि लंग्स का जो साइंटिफिक टर्म में नेम है दैट इज अ पल्मोनरी, ठीक है। तो जो लंग्स से आ रहा है या लंग्स की तरफ जा रहा है उसके साथ हम पल्मोनरी लगाते हैं। तो आर्टरीज में एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स में एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो मैं क्या आपको ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ जो आज हमने पढ़ा है। देखिए, हार्ट से ब्लड आता है आर्टरीज में, आर्टरी से आता है, बताइए बच्चा, आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल से आता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज से आता है वेन्यूल में, वेन्यूल से आता है वेन्स में, और वेन्स से आता है वापस हार्ट में, ठीक है। तो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैंने ये टॉपिक आपको डिस्कस कर दिया। मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल because I need more support from you, from my students. Thank you so much.